हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर या फिर उनका जो विन्यास है, चार तरह से उनमें देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो प्रोटीन कैसे होते हैं, किसके बहुलक होते हैं? ये आपके अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। जब कई सारे अमीनो एसिड्स हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में अटैच हो जाते हैं, तब आपको प्रोटीन मिलती है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक विन्यास। सबसे ज़्यादा एक ऐसा होता है अस्थायी विन्यास होता है, और ये राइबोसोम होता है आपके, उस पर नवनिर्मित प्रोटीन अणु ही प्राथमिक संरचना बनाते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो प्रोटीन स्ट्रक्चर बन के आपको विन्यास मिलेगा वो प्राथमिक विन्यास होता है। जैसे कई सारे अमीनो अम्ल हैं, इसमें एक कैसी श्रृंखला में है, एक रेखित श्रृंखला में है, कोई भी टाइप की चेन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये सबसे सिंपल है, इसीलिए अस्थायी होती है। ठीक है, स्थायी नहीं होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे यहाँ पे विकृतीकरण हो सकती है। जबकि सेकेंडरी विन्यास होता है वो कैसा होता है, सर्पिलाकार कुंडलित होता है। ठीक है, और उसके कुंडलन का जो घुमाव है वो दायां हो सकता है या फिर बाईं तरफ हो सकता है। इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। यानी कि एक अमीनो अम्ल है दूसरे अमीनो अम्ल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट करके रखता है। इसे दो टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स, दूसरी बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स जिसमें जो घुमाव होता है चेन का वो दाईं तरफ होगा, जबकि बीटा में बाईं तरफ होगा। यानी कि ये लेफ्ट साइड में ज़्यादा खुद को कुंडलित करेगी, जबकि ये राइट साइड में अल्फा हेलिक्स है वो राइट साइड में ज़्यादा कुंडलित होगी। बात करें अल्फा हेलिक्स में कैसे होते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि एक ही अणु के अंदर, इसमें एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, जबकि इसमें दो अणुओं के अलग अलग जो अणु हैं इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें दो अलग अलग अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। ओके, अब इसमें बात करें तो जैसे इसका एग्जांपल है अल्फा हेलिक्स की केराटिन है, ट्रोपोमाइसिन है, मायोसिन है। दूसरा आपकी बीटा हेलिक्स, उसकी स्ट्रक्चर जिगजैग टाइप से मिलेगी और ये सिल्क में देखने को मिलता है। फाइब्रिन जो आपके रक्त स्कंदन में एक परत बनती है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो जल में अघुलनशील होती है और जबकि देखने में रेशेदार होते हैं। जैसे सिल्क है और अघुलनशील है। जैसे फाइब्रिन अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट में क्लॉटिंग की सबसे लास्ट स्टेप में इस तरह से स्ट्रक्चर मिलती है, वो अघुलनशील होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इसमें बात करें केराटिन, जो कि एग्जांपल था आपके अल्फा हेलिक्स का, उसकी कठोरता है उसमें प्रेजेंट सिस्टीन अमीनो एसिड की अधिकता की वजह से होती है। और सिस्टीन अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पूछ सकते हैं ऐसा अमीनो अम्ल जिसमें सल्फर प्रेजेंट होती है तो वो सिस्टीन होता है, और इसकी प्रेजेंस की वजह से केराटिन में कठोरता उपस्थित होती है। अब सेकेंडरी विन्यास के बाद में हम पढ़ें तृतीयक विन्यास। तो इसमें अब की बार है ज्यादा कुंडलित हो गई। पहले तो नॉर्मल कुंडलित थी, लेकिन अब की बार है वो ज्यादा सर्कुलर वे में कुंडलित होके गोलिकाकार एक गोली के समान रूप धारण कर लेती है। इसमें है ना बॉन्ड पहले पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, इसमें अब बॉन्ड भी बढ़ गए हैं। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड बढ़ गया है, जल बैरागी हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड यहाँ पे बढ़ गए हैं। जबकि लास्ट में सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड और हाइड्रोजन बॉन्ड ही थे खाली। अब प्रोटोप्लाज्म में मैक्सिमम जो प्रेजेंट प्रोटीन होती है और जो एंजाइम है एक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी में वर्क करते हैं वो टर्सरी विन्यास शो करते हैं। तो ये सर्वाधिक क्रियात्मक रूप से स्थायी होते हैं और ये आपके सर्वाधिक एक्टिव आपको देखने को मिलते हैं। जबकि आपकी क्वाड्री स्ट्रक्चर होती है, चतुष्टयी संरचना होती है, जिसमें दो या अधिक तृतीयक संरचनाएं आपस में कई बंधों से जुड़कर कई सारे विन्यास बना देती हैं। तो इसमें टर्सरी जो स्ट्रक्चर हैं जो कि बहुत अधिक कुंडलित हो गई हैं, वो आपस में जब बॉन्ड से दो या तीन से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में अटैच हो जाती हैं, तब आपके चतुष्क संरचना बनती है। ये मैक्सिमम स्थायी संरचना है। अब आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्थायी संरचना कौन सी है, वो आपकी ये वाली संरचना है। और मैक्सिमम अस्थायी संरचना कौन सी है, तो वो प्राइमरी प्रोटीन विन्यास था, प्रोटीन संरचना। ठीक है, जबकि अगर क्रियात्मक रूप से सर्वाधिक स्थायी हमारे शरीर में तो तृतीयक होता है, जिसमें आपको तीन डाइसल्फाइड बॉन्ड, जल बैरागी, आयनिक हाइड्रोजन पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें कुंडलित रूप से
आपको दो घुमाव देखने को मिल रहे थे, एक अल्फा हेलिक्स बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स में आपकी सिल्क आता है, अल्फा हेलिक्स में क्रिएटिन ट्रोपिन और ट्रोपोमाइसिन आता है। तो ये सर्पिलाकार कुंडलित होते हैं, जबकि नॉर्मली एक रेखित रूप में श्रृंखलित रूप से विन्यासित कौन सी होती है, प्राथमिक विन्यास प्रोटीन का। और ये कैसा है, सर्वाधिक अस्थायी संरचना है, मैक्सिमम स्थायी संरचना चतुष्क विन्यास। तो दिस विल बी ऑल अबाउट द प्रोटीन स्ट्रक्चर। थैंक्स।